तो फ्रेंड्स, आज हम लोग बात करने जा रहे हैं NPCL इंटरव्यू एक्सपीरियंस की। NPCL इंटरव्यू में एक कैंडिडेट का हम लोग फीडबैक को आज डिस्कस करने जा रहे हैं। तो सबसे पहले इंटर करते हैं, इंट्रोडक्शन हुआ। इंट्रोडक्शन के बाद उनसे फेवरेट सब्जेक्ट पूछा गया। तो आइए मटेरियल साइंस के जो क्वेश्चन पूछे गए वो डिस्कस करते हैं हम लोग। तो पहला ही क्वेश्चन पूछा गया कि स्ट्रेस स्ट्रेन डायग्राम बने ग्रेफाइट का। तो बेसिकली ग्रेफाइट उनका पूछने का मतलब था, मतलब यहाँ से आपको स्ट्राइक करना चाहिए कि ग्रेफाइट यानी ब्रिटल मटेरियल का आपको बनाना है स्ट्रेस स्ट्रेन डायग्राम। तो सिंपली स्ट्रेस और स्ट्रेन के बीच में ब्रिटल मटेरियल, सिंपल, कोई यील्डिंग शो नहीं करेगा, डायरेक्ट जाके यहाँ पे ब्रेक करेगा। The second question asked was, why generally tension test for mild steel? जो हम लोग UTM मशीन पे टेंशन टेस्ट करते हैं वो जनरली माइल्ड स्टील के लिए ही क्यों करते हैं, ये क्वेश्चन पूछा गया था। तो ऐसा कोई खास रीजन नहीं है। पहली बात कि ये तो इजी पड़ता है पहले, और दूसरा बात कि एक इनस्टेबिलिटी की वहाँ प्रॉब्लम नहीं होती है। जैसे अगर कंप्रेशन टेस्ट करेंगे माइल्ड स्टील का तो वहाँ बकलिंग हो जाएगा। तो आप सिंपल आंसर दे सकते हैं, ड्यू टू इट्स इजी एंड नो एनी प्रॉब्लम सच एज इनस्टेबिलिटी एंड द बकलिंग अकर्ड फॉर कंप्रेशन टेस्ट। और उतना एक्यूरेट रीडिंग नहीं मिल पाएगा कंप्रेशन टेस्ट करेंगे, इसलिए हम लोग टेंशन टेस्ट करते हैं माइल्ड स्टील के लिए। द थर्ड क्वेश्चन आस्क्ड वाज, किसी मटेरियल को अगर डक्टाइल से ब्रिटल ट्रांजिशन करना है तो वो कौन कौन से मेथड होंगे, वो पूछा गया था। तो इसके मेथड जो है बहुत सारे हैं। जैसे में एट लो टेम्परेचर पे अगर मटेरियल को ले जाएंगे, जो मटेरियल रूम टेम्परेचर पे है तो वो ब्रिटल की तरह वर्क करेगा। इसका सबसे बेस्ट एग्जांपल आप देख सकते हैं, टाइटैनिक शिप नट फेल्यूर। जो टाइटैनिक जहाज का फेल्यूर हुआ था, जो आइसबर्ग से टकराया था उसका नट, और पूरा वो ब्रिटल हो गया था, इसलिए वो चकनाचूर हो गया था पूरा, क्योंकि बहुत ही लो टेम्परेचर हो गया था आइसबर्ग, आइस में बहुत नीचे जाने पे, और इसी तरह टाइटैनिक का फेलियर हुआ था। ये सबसे बेस्ट एग्जांपल है ड्यूटाइल टू ब्रिटल ट्रांजिशन का। और कैसे कर सकते हैं, स्ट्रेन हार्डनिंग करके, जो कोल्ड वर्किंग से स्ट्रेन हार्डनिंग जनरेट होता है मटेरियल में, उससे भी हमारी डक्टिलिटी घटती है, यानी वो भी एक फैक्टर है ब्रिटलनेस का। और क्या कर सकते हैं, एक आता है हमारा क्रायोजेनिक सॉल्यूशन, जिसको लिक्विड नाइट्रोजन बोलते हैं, लिक्विड N2। इसमें आप सीधे डुबो दीजिए मटेरियल को, डिप कर दीजिए, वो सीधे ब्रिटल बन जाएगा। अगर आप अपने फिंगर्स या किसी चीज को डुबोते हैं सीधे, वो ब्रिटल बन जाएगा, पूरा का पूरा वो जम जाएगा। और हीट ट्रीटमेंट प्रोसेस से भी मटेरियल की डक्टिलिटी को घटाकर उसको ब्रिटल फॉर्म में ट्रांजिट कर सकते हैं। जैसे हार्डनिंग बाई क्वेंचिंग, तुरंत क्वेंच कर दीजिए, पानी डाल दीजिए उस पर, हार्डनिंग करके उसको। तो ऐसे करके हम लोग इसका आंसर दे सकते हैं। अगला क्वेश्चन पूछा गया था, हाउ प्रेशर कुकर वर्क। प्रेशर कुकर जो है कैसे काम करता है, मतलब खाना जल्दी कैसे बन जाता है। तो चूंकि हम लोग जानते हैं कि बॉइलिंग टेम्परेचर जो होता है वाटर का 100 डिग्री सेल्सियस होता है एट एटमॉस्फेरिक प्रेशर। अगर हम प्रेशर बढ़ाएंगे तो हमारा बॉइलिंग टेम्परेचर भी बढ़ेगा। तो क्या होता है प्रेशर कुकर के अंदर, जब वाटर जो है इवेपोरेट होना स्टार्ट होता है तो स्टीम जो है उसके ऊपर जाके एक्यूमुलेट हो जाता है। और हम लोग जानते ही हैं कि स्टीम का प्रेशर वाटर से ज़्यादा होता है लिक्विड से। तो स्टीम जो है एक्यूमुलेट हो जाता है कंटेनर में, और वो ऊपर से जो है स्टीम जो है ऊपर से एग्जर्ट करने लगता है एक्स्ट्रा फोर्स। स्टीम जो है वाटर पे एक्स्ट्रा फोर्स एग्जर्ट करने लगता है। और हम लोग प्रेशर जानते ही हैं, प्रेशर क्या होता है, फोर्स पर यूनिट एरिया एग्जर्टेड। तो इससे क्या होता है, प्रेशर जो है कंटेनर के अंदर बढ़ जाता है। प्रेशर बढ़ जाता है तो ऑब्वियस बात है कि बॉइलिंग टेम्परेचर जो है वाटर का बढ़ेगा। और अगर बॉइलिंग टेम्परेचर वाटर का बढ़ गया, मतलब वहाँ तक जब तक नहीं पहुँचेगा टेम्परेचर, तब तक मटेरियल को हीट मिलते रहेगा। तो मटेरियल क्या करेगा, ज़्यादा हीट वो मटेरियल को मिलेगा, मोर हीट मिलेगा वहाँ तक पहुँचने से पहले ही, ठीक है, और वो जल्दी पक जाएगा, बॉइलिंग से पहुँचने के पहले ही पक जाता है प्रेशर कुकर में। तो इस तरह आप आंसर कर सकते हैं कि प्रेशर कुकर में खाना जल्दी क्यों पकता है और उसका रीज़न क्या क्या है। जब बात चल रही थी प्रेशर कुकर की तो इसी पर उन्होंने और बढ़ाया, पूछ दिया कि प्रेशर कुकर के पास जो है उसके मटेरियल क्या क्या होना चाहिए, मतलब डिजायरेबल प्रॉपर्टी क्या क्या है प्रेशर कुकर के। तो पहली बात हाई थर्मल कंडक्टिविटी है। अगर गैस पे प्रेशर कुकर चढ़ाते हैं तो ज़्यादा से ज़्यादा हीट मिले हमारे मटेरियल जो हैं वो कुकड होने के लिए रखे गए उनको।
लो स्पेसिफिक हीट होना चाहिए मटेरियल का, और वो हाई टेम्परेचर विथस्टैंडेबल होना चाहिए, ज़्यादा से ज़्यादा टेम्परेचर वो सह सके। जैसे स्टेनलेस स्टील अभी हम लोग मोस्टली यूज ये होता है, घरों में भी ये ज़्यादा यूज होता है, स्टेनलेस स्टील ज़्यादा टेम्परेचर विथस्टैंड कर सके, और लो कोफिशिएंट हो थर्मल एक्सपेंशन का। ये सब डिजायरेबल प्रॉपर्टीज हैं। तो आगे पूछ दिया कि कौन कौन से मटेरियल यूज करते हैं, घरों में कौन सा यूज करते हैं। तो बेसिकली हम लोग 2 तरह के मटेरियल यूज करते हैं, एल्युमिनियम और स्टेनलेस स्टील। तो दोनों का एडवांटेज और डिसएडवांटेज जान लेते हैं। एल्युमिनियम का अगर यूज करते हैं हम लोग, तो एल्युमिनियम तो एक तो लाइट वेट होता है और थोड़ा सस्ता होता है, इनएक्सपेंसिव होता है। और एल्युमिनियम में क्या है कि फास्ट कुकिंग होता है, क्योंकि एल्युमिनियम का जो है थर्मल कंडक्टिविटी ज़्यादा होता है, तो फास्ट कुकिंग होता है ड्यू टू हाई के। लेकिन इसका एक डिसएडवांटेज है कि ये कोरोड जल्दी हो जाएगा, और इसमें फूड के जो है बर्निंग के चांसेस होंगे, रिस्क होंगे, खाना जलने का रिस्क होगा इसमें। स्टेनलेस स्टील मोस्टली यूज होता है, अभी होम एप्लियंसेज में हम लोग यूज करते हैं, वाइडली यूज। और स्टेनलेस स्टील जो है हैंडल कर सकता है हाई टेम्परेचर को अप टू 1000 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। और ये ज़्यादा ड्यूरेबल भी है, लेकिन ये थोड़ा महंगा पड़ेगा आपको एल्युमिनियम से, और ये थोड़ा भारी भी होगा, हैवियर भी होगा, और इसमें थोड़ा स्लो कुकिंग होगा, क्योंकि के इसका लेस देन है एल्युमिनियम से, इसका के कम है। तो ये सारे क्वेश्चन पूछे गए मटेरियल साइंस के पर्सपेक्टिव से एनपीसीएल के इंटरव्यू में। आगे हम और क्वेश्चन लेके आएंगे, तब तक के लिए थैंक यू, हैव अ नाइस डे।